जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो बहुत गंदा स्मेल आता है। और कॉलेज के बाहर तो साफ सुथरा होना चाहिए, बट ये सब देख के अच्छा नहीं लगता है। आपका कॉलेज तो काफी साफ सुथरा है, हाँ, बाहर कॉलेज एकदम मेरा साफ सुथरा है, लेकिन ये बाहर में है वो देख कर अच्छा नहीं लगता है। बहुत परेशानी होती है, सब आते जाते जब रहते हैं तब बहुत स्मेल, गंदा स्मेल करता है। तो वहाँ पे कैंटीन भी जाते हैं, अगर कुछ खाने वाने का होता है तो वहाँ पे स्मेल की वजह से नहीं मन करता वहाँ पे रहने का। बहुत परेशानियाँ होती है वहाँ बाहर में, जब निकलते या आते जाते समय में बहुत दिक्कत होता है। और एक तो कैंपस के सामने में ही कैंटीन है, तो वहाँ पे ही हम लोग को खाना वाना रहता है, तो वो भी वहाँ उस गंदगी के कारण नहीं खा सकते। ऊपर से इतना में कहीं कुछ हेल्थ कॉन्शियस, ऊपर से ये कॉलेज है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो क्लीनलीनेस का ही ध्यान रखना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा को लेकर उत्तर बिहार का चर्चित और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर की शान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर प्रबंधन को लेकर हाल में हुए नेक मूल्यांकन में महाविद्यालय को B+ ग्रेड मिला है। कॉलेज कैंपस की साफ सफाई इतनी अच्छी है कि स्वच्छ भारत अभियान का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर छात्र छात्राएं देश के विभिन्न स्थानों में स्थित बड़े बड़े संस्थानों में उच्च पदों पर कार्यरत है। लेकिन मुजफ्फरपुर नगर निगम की अकर्मण्यता कहे या लापरवाही जिसका शिकार यह कॉलेज भी है। कॉलेज के गेट के बाहर चार दीवारी से सटे गंदगी की ढेर से निकल रही बदबू से यहाँ पढ़ने आने वाले छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं। कॉलेज के गेट में प्रवेश करने और फिर वहाँ से बाहर आने के समय छात्र छात्राएं कूड़े की ढेर से निकलने वाली दुर्गंध को लेकर नाक बंद करने को मजबूर होते हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा कभी 1 सप्ताह तो कभी 2 सप्ताह पर वहां से कूड़ा कचरा उठाया जाता है, जबकि वहां की सब्जी मंडी की सड़ी गली सब्जियां और उसके अवशिष्ट रोज महाविद्यालय के चार दीवारी के समीप डाल दिए जाते हैं। आज हमारे रिपोर्टर विवेक कुमार महाविद्यालय जाकर वहां की स्थिति से रूबरू हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि विवेक कुमार ने क्या देखा और अपने कैमरे में किस तरह की तस्वीरें कैद की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में आपके साथ विवेक। मुजफ्फरपुर का LN मिश्रा कॉलेज, जहां हजारों छात्र छात्रा पढ़ने के बाद देश के विभिन्न जगहों पर विभिन्न पदों पर बहाली होती है। आपको बता दें कॉलेज का कैंपस ग्रीन फील्ड है, लेकिन नगर निगम की बदहाली देखिए। कॉलेज के समीप ही इतना कचरा है, पता नहीं उसके कर्मचारी को कैसे दिखाई नहीं देता। जहाँ बच्चे तो क्लास से निकलते ही नाक पर रुमाल डालकर बाहर निकलते हैं और कई सारी परेशानियों को परेशान। आपको बता दें कि नगर निगम इसे साफ करने में असफल दिख रही है। कई सारी बातों को छात्र छात्राएं कर रहे हैं। ये पहले सुनिए। जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो बहुत गंदा स्मेल आता है। और कॉलेज के बाहर तो साफ सुथरा होना चाहिए, बट ये सब देख के अच्छा नहीं लगता है। आपका कॉलेज तो काफी साफ सुथरा है, हाँ, बाहर कॉलेज मेरा साफ सुथरा है, लेकिन ये बाहर में है वो देख कर अच्छा नहीं लगता है। कितनी परेशानी होती है? बहुत अच्छा नहीं लगता अच्छा, ये दिखने में। स्थिति हमेशा रहता है या कभी कभार? नहीं, ये तो हमेशा ही रहता है, कभी कभी साफ होता है बट फिर भी वैसा ही कंडीशन आ जाता है पहले की निगम को तरह। क्या करिएगा नगर निगम? एकदम से यही कहेंगे कि ये साफ सुथरा रखे, थोड़ा ध्यान दे। कॉलेज है तो ये आसपास में गंदगी ना फैलाए। क्या नाम हुआ? रितिका। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी होती है, सब आते जाते जब रहते हैं तब बहुत स्मेल, गंदा स्मेल करता है। तो वहाँ पे कैंटीन भी जाते हैं, अगर कुछ खाने वाने का होता है तो वहाँ पे स्मेल की वजह से नहीं मन करता वहाँ पे रहने का। कॉलेज से बोले थे कि जी, गंदगी के बारे में कॉलेज को पता था? तो पता नहीं। हाँ, पता था। काफी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी होती है, क्या बहुत गंदा कहिएगा स्मेल नगर करता निगम है। को? यहाँ से जो कचरा है वहाँ पे थोड़ा साफ वाफ कर दे, लोगों को थोड़ा जागरूक कर दे। यहाँ पे सब गंदगी करके चले जाते हैं, एक बार साफ हो, 2 बार साफ हो, फिर वैसे वैसे सारे हमेशा गंदगी यही कर देते स्थिति हैं। रहता है। नहीं, ये लोग साफ करवा देते हैं, फिर वही सेम हो जाता है बार बार। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान। कैंपस के बाद गंदगी कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानियाँ होती है वहाँ बाहर में, जब निकलते या आते जाते समय में बहुत दिक्कत होता है। और एक तो कैंपस के सामने में ही कैंटीन है, तो वहाँ पे ही हम लोग को खाना वाना रहता है, तो वो भी वहाँ उस गंदगी के कारण नहीं खा सकते। ऊपर से इतना में कहीं कुछ हेल्थ कॉन्शियस, ऊपर से ये कॉलेज है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो क्लीनलीनेस का ही ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए बस बहुत दिक्कत होती है। क्या कहिएगा नगर निगम को? यही कि सर प्लीज़ वहाँ से वो कचरे वगैरह सब हटवा दें। अच्छा, स्थिति हमेशा रहता है? हमेशा रहता है, पर कभी कभी कॉलेज साफ भी करवाती है, बट उसके बाद फिर वही हो जाता है। कॉलेज की तरफ से साफ होता है कि नगर निगम की तरफ? नहीं नहीं। नगर निगम की नहीं होता।
कैंपस के बाद कचरा कितना परेशानी है? बहुत परेशानी होती है, मतलब आने जाने में भी प्रॉब्लम, वहाँ पे बहुत स्मेल भी करता है, खाने कैंटीन में भी जाने में प्रॉब्लम होता है, तो ये स्थिति हमेशा रहता है या कभी कभार? हमेशा ही रहता है, साफ होने के बाद भी सेम हो जाता है। नगर निगम को क्या करना है गंदगी को लेकर? मैं चाहती हूँ कि मतलब हमें साफ सफाई हो अच्छे से, टाइम टू टाइम साफ सफाई नहीं होता। है। क्या नाम है? ऋतु वर्षा। तो आपने सुना कि छात्र छात्राएं ने क्या कुछ कहा, उन्होंने बताया कि हमेशा इसी तरीके की स्थिति रहती है, काफी गंदगी का सामना करना पड़ता है। वहीं कॉलेज का जो कैंटीन है वो बगल में पड़ता है, जिससे खाने पीने में भी परेशानी होता है। उन्होंने बताया कि काफी लंबे समय पर इसकी साफ सफाई होती है, जिसको लेकर कचरे की वजह से काफी परेशानी होती है और क्लास से निकलते ही गंदगी का सामना करता है। वहीं उन्होंने अपील किया नगर निगम से कि इसकी सफाई करवा दी जाए, जिससे इस गंदगी का सामना नहीं करना पड़े। तो इसी तरह की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।